अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नई वीडियो में एक नए व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। आज मैं 3-4 दिन बाद जो है ना अपना व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मैं वीडियोस बनाऊँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था ना। तो आज मैंने सोचा कि आज जुमे का दिन है और आप सबको जुमा मुबारक कह दें और आज की जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ जो है ना मैं शेयर कर दूं। और आज अपना व्लॉग जो ना जुम्मे की बाबरकत दिन से हम स्टार्ट ले रहे हैं। अल्लाह पाक आप सबकी मुझ समेत तमाम दुख तकलीफ़ों परेशानियों को दूर फरमाए और आप सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ फरमाए। और इस रमज़ान मुबारक नहीं है, जुमा है, जुमातुल मुबारक के सदक़े से आप सबको मक्का मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी रेडी हुई थी मैं और मैंने आज एक बड़ा स्टाइलिश सा गाउन जो है ना वो मैंने वेयर किया है। मैं फुल लुकअप के साथ आगे चल के जो है ना शेयर करूँगी। तो बस अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का और हम निकल रहे हैं हरम के लिए, क्योंकि जुमे वाले दिन जो है ना हमें बहुत जल्दी पहुंचना होता है, जगह नहीं मिलती। तो अभी 10 बज चुके हैं, तो बस अभी फटाफट से निकलते हैं और यही से अपनी वीडियो को स्टार्ट देते हैं और आगे जो भी आज की रूटीन बनती है वो सब आपके साथ शेयर करते। तो मेरे साथ चलिएगा। देखिए जी, ये मेरी फुल लुक है। ठीक है, आज मैंने कुछ इस स्टाइल का जो अबाया ना वो वेयर किया है। फाइनली इंतज़ार के बाद हमारी गाड़ी आ चुकी है जुमा के लिए। अभी हम रवाना हो रहे हैं हरम की तरफ और इंशाल्लाह चल के जो है ना जुमा अदा करते हैं। चलें जी, अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और अभी बढ़ रहे हैं हम हरम की तरफ। और आज मैंने आप लोगों के साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करना था ना, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि हम उम्रा के लिए ज़ियारत के लिए आते हैं तो हमें सऊदी अरब में जो है ना वो कौन सा नेटवर्क या सिम कार्ड जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, आप हमें रेकमेंड कर दें। ठीक है, और सिम कार्ड जो वो कहाँ से मिलेंगे, तो ये मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरीके के जो है ना जगह जगह पे इनके स्टॉल जो है ना डिफरेंट लगे हुए थे कंपनीज़ के। तो यहाँ से इजीली आपको जो है ना वो सिम कार्ड मिल जाते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा और यूज़ किए जाने वाले 3 बड़े नेटवर्क है ना उनके बारे में, जिनकी जो है वो बेहतरीन कवरेज है, इंटरनेट स्पीड एसटी की रहती है। ख़ास तौर पर जो है हरम मक्का मदीना के इलाकों में सिम कार्ड आपको जो है ना एयरपोर्ट हरम के करीब दुकानों या बड़े मॉल से जो है ना आसानी से ये मिल जाती है। और आमतौर पे ये 20 से 30 रियाल में जो है ना आपको प्रीपेड से मिल जाती है, जिसमें कुछ डाटा और मिनट्स भी जो है ना ये शामिल होते हैं। तो जब भी आप सऊदी अरब आए, मक्का मदीना आए, तो आपने सबसे पहले अपना सिम कार्ड जो है ना वो आपने बाई कर लेना, क्योंकि सबसे पहले जो है ना पहुँचने के बाद जो चीज़ होती है वही होती है अपनों से रब्ता करना और अपनों को जो है ना अपनी खरीद के बारे में बताना कि हम लोग जो है ना वो पहुँच गए हैं। तो आगे चल के मैं आप लोगों को 3 ऐसे नेटवर्क्स बताऊँगी जो सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और मैं तो अब हम जाएंगे 365 गेट से और 310 से भी जा सकते हैं। उस साइड पे भी लेडीज़ का ही सेक्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जगह फिल हो चुकी होगी, तो अब 365 से ही जो है ना मुझे जाना पड़ेगा। तो बस फिर चलते हैं और चल के जो है ना फिर नमाज अदा करते हैं। और ये एरिया सारा जो है ना ये देखें, ये जुम्मे वाले दिन कवर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जुम्मा पढ़ने की इजाज़त इस एरिया में नहीं होती। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी वीडियो शेयर कर चुकी हुई हूँ कि हरम के ख्याल रखना, कौन से ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम में से बहुत सारे लोग कर जाते हैं। उस हवाले से मैं एक वीडियो अपलोड कर दी हुई है मैंने। ठीक है, उसमें भी यही चीज़ें मैंने वाज़ेह की हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से बैरियर लगा के ना इस एरिया को कवर कर दिया जाता है। ठीक है, और ये असर के टाइम या ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही ओपन होगा। तो बस यहाँ पे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। ले जी, हमारे पहुँचते पहुँचते जुमा की जो नमाज है ना वो होना शुरू हो गई है। अच्छा, यहाँ भी तो बाहर मुझे कहीं पे भी जगह नहीं मिली। अब मैं थोड़ी सी ट्राई करती हूँ, शायद मुझे अंदर कहीं जगह मिल जाए, और अगर नहीं मिलती तो फिर यहीं कहीं नमाज जो है ना फिर हम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। शुक्र है यहाँ पे जगह मिल गई है। ठीक है,
और इस खूबसूरत छतरियों के साए में जो है ना नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह पाक इस जुमातुल मुबारक के सदक़े से तमाम देखने वालों को अपनी फ़ैमिली के साथ मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब फ़रमाए और अल्लाह पाक मेरी हाज़िरी को भी जो है अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फ़रमाए। अल्लाह पाक तमाम देखने वालों की हर दुख तकलीफ़ों परेशानियों को दूर फ़रमाए, कदम कदम पर खुशियाँ और कामयाबियों से नवाज़ें, आमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह जुमा की नमाज़ पढ़ ली है और ज़ोहर की नमाज़ भी हो गई है और अभी जा रही हूँ मैं नमाज़ सेक्शन में, वहाँ चल के थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत करते हैं। ये वाला जो सफ़िया मॉल है ना, ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत बड़ा है। इसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, जिसने नहीं देखी वो जाकर देखें। और यहाँ पे ना ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि ये देखें, यहाँ पे ना इसके अंदर एक म्यूज़ियम है जिसका टिकट लगता है और इस तरह ये LCD के ऊपर जो है ना यहाँ पे दिखा रहे होते हैं कि आपको मदीना की ज़ियारत करवाई जाती हैं और मदीना की हिस्ट्री बताई जाती है। और यहाँ पे लोग खड़े होकर जो है ना मुफ्त में जिन्होंने देखना होता है वो यहाँ से देख लेते हैं, फिर जिनका इंटरेस्ट होता है वो फिर टिकट लेके जाकर अंदर म्यूज़ियम में जो है ना फिर वो विज़िट करते हैं। तो इसकी कोई 25 रियाल की टिकट है म्यूज़ियम की और ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आपको भी थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ। और रात के टाइम यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत होता है। एक ये फाउंटेन है और ये भी तकरीबन शाम में या रात में जो है ना चलती हैं। तो एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है। ठीक है, चलें जी, अभी हमारी गाड़ी जो है ना वो आ चुकी है। हम चल रहे हैं घर को और फिर इंशाल्लाह आएंगे हम मगरिब और इशा की नमाज़ के लिए। चल रहे हैं अपनी होटल पे और उसके बाद फिर मैं आऊँगी मगरिब और इशा की नमाज़ के लिए। असल मैं होटल पे पढ़ूँगी और आप लोगों के साथ ना मैंने आज ये वाली नई मार्केट जो है एक्सप्लोर करनी है। ये अभी नई बनी है और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने कहा चले इशा की नमाज़ के बाद जो है ना फिर आपको दिखाएंगे एक नई मार्केट जहाँ से आपको 1 रियाल की चीज़ें जो है ना वो आपको मिल जाएंगी। जी आज भी मैं सबसे पहले आ गई हूँ। अभी मगरिब और इशा के लिए हम निकल रहे हैं हरम के लिए और फिर नमाज के बाद जो मैंने आपको आते हुए शॉपिंग मॉल का न्यू बनने वाली शॉप्स के बारे में बताया था, उसको एक्सप्लोर करना है मैंने। ठीक है, तो आपने बस साथ साथ रहना है। चले जी, अभी हम लोग पहुंच गए हैं मगरिब और इशा की नमाज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पे लाइट्स भी ऑन होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सारी जो है ना ये नई मार्केट यहाँ पे बनी है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना इसको एक्सप्लोर करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि इस मार्केट में आपको जो है ना क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी। और बड़ी ये खूबसूरत मार्केट जो ना यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, ये इसका नाम हो जाता है और अभी लाइट्स ऑन होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह आऊँगी और फिर इसको हम करेंगे आज एक्सप्लोर। और अभी चल रही हूँ मैं हरम, क्योंकि सबसे पहले हमने मगरिब की नमाज़ अदा करनी है। मगरिब से 1 घंटे बाद जो है ना वो इशा हो जाती है। मगरिब और इशा की दोनों नमाज़ों से हम फ्री होकर ना फिर हम इस वाली मार्केट में आएंगे, फिर आपके साथ जो है ना यहाँ का टूर शेयर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी आ चुकी हूँ मैं हरम के अंदर और ये है करंट सिचुएशन। ठीक है, और आज जुमा होने की वजह से आज रश भी जो है ना काफ़ी हो जाता है।
ठीक है, मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है ना शेयर कर दूँ। अच्छा, अभी मैं जा रही हूँ 333 गेट वाली साइड पे, बिकॉज़ के मैं इस वाले एरिया में या इस वाली साइड पे जो ना मैं बहुत कम जाती हूँ। तो अभी मैंने कहा कि अब मैं चलती हूँ 333 गेट वाली साइड पे, आपको भी लेके चलती हूँ और आपको भी यहाँ पे दिखाती हूँ मदीना का एक पिक्चर फ्रेम, ठीक है, जहाँ से एक पूरा जो लुक है ना वो नज़र आता है पीछे, सॉरी नज़र आता है। तो वहीं चलते हैं, वहाँ पिक्चर भी क्लिक करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं यहाँ के खूबसूरत सा व्यू। फाइनली मैं इस मदीना फ्रेम पे पहुँच गई हूँ। अच्छा, इस फ्रेम की सबसे जो बड़ी और ख़ासियत वाली बात है ना, खासियत वाली बात मैं ये बता रही थी कि इसकी खासियत वाली बात ये है कि 303 गेट जो है ना, 303 गेट जो है ना ये बिल्कुल सामने है और ये पीछे का जो खूबसूरत सा व्यू है ना वो इस फ्रेम में जो है ना वो कैप्चर हो जाता है। अच्छा, एक फ्रेम तो मैंने आपको पीछे दिखा दिया, जो दूसरा फ्रेम है ना वो ये है और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश लगा होता है ना टूरिस्ट का, और यहाँ पे सब लोग अपनी पिक्चर वीडियोस बना रहे होते हैं और यहाँ पे प्रोफेशनल कैमरा मैन भी है जो आपसे चार्ज करता है और आपको फ़ोटो निकाल के दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई थी पिक्चर्स अपनी लेने के लिए क्योंकि मुझे ये फ्रेम जो था बहुत ज़्यादा पसंद था। तो आप अपने मोबाइल से भी ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ जो कैमरे मैन है आप इनसे भी जो पे करके पिक्चर बनवा सकते हैं। तो बस यहीं पे मैं अपनी पिक्चर और वीडियोस लूँगी और यहाँ से रवाना हो जाऊँगी। ये देखिए, इस टाइम मैं मौजूद हूँ 330 गेट पे, ठीक है, और आज मैं यहाँ पे जो है ना अपनी शाह की नमाज़ अदा करूँगी। शाह की नमाज़ पढ़ के मैं फ्री हुई थी, बाहर की तरफ जा रही थी, तो ये मुझे कैंडीज़ मिली है। यहाँ पे जुमा वाला दिन जो है ना लोग कुछ ना कुछ बांट रहे होते हैं, तो ये मिली है मुझे 2 कैंडीज़। तो अभी अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा था कि जो है ना आपने तो हमें बता दिया कि आप नमाज़ सेक्शन में कहाँ से चेयर्स ले सकते हैं, तो अगर हम जो है ना ओपन एरिया में बाहर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हमें चेयर कहाँ से मिलेगी। तो ये इस तरीके के जो ना पिलर होते हैं जहाँ पे ये नमाज के लिए चेयर जो है ना यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे हैंग की हुई होती है। तो अब यहीं पे नमाज यहाँ से ही आप उठाया कर नमाज़ पढ़ने के बाद यहीं पे जो है ना आप लोग फिर चेयर जो है ना रख दिया करें ताकि किसी दूसरे के जो है ना काम आ जाया करे। ऐसे नहीं किया करें, ऐसे उठा के आप लोग अपने होटल में ले जाया करें। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि चेयर जो है ना वो उठाकर अपने साथ होटल में ले जाते हैं। ये चेयरें वक्फ की गई हुई हैं, ठीक है, तो ये चेयरें सिर्फ हरम के अंदर ही नमाज़ पढ़ने के लिए होती है, अपने साथ होटल वगैरह में ले जाने के लिए बिल्कुल नहीं होती। तो इस चीज़ का आप लोगों ने जो है ना बड़ा ध्यान रखना होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैंने सुबह आप लोगों को बताया था और कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे उम्रा पे आने के बाद जो है ना आपको कौन सी सिम लेनी चाहिए, कौन सी सिम जो है ना बेस्ट है। मैंने आपको 303 गेट के पास उसके अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ सबसे अच्छी सिम जो है ना वो किस नेटवर्क की हो जाती है, किस कंपनी की हो जाती है, ठीक है। अभी मैं 310 से जैसे निकली ना तो 310 से निकले तो सामने मस्जिद गमामा है, ठीक है, और ये वाली कुबा ट्रैक है। कुबा ट्रैक से जैसे हम लोग आते हैं ना तो यहाँ पे ये सारी जो है ना ये सिम्स की शॉप्स हो जाती हैं, ठीक है। ये सारे स्टॉल सिमों के जो ना ये लगे हुए हैं और जो सबसे बेस्ट सिम है ना वो ये कहा जाता है कि वो ST की है और अच्छा पैकेज दे रहे हैं ना, मोबली के दे रहे हैं और उसके बाद जो ना ये ST आ जाता है, ठीक है, ये ST है और ST की सिम और इनका जो नेटवर्क है ये बहुत अच्छा है। बाकी भी आपको यहाँ पे और मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे ये अब जैन हो जाता है, ठीक। पाकिस्तान में है ना कि जैस बहुत अच्छा चलता है, ये जोंग चलता है, कोई एक सिम बहुत अच्छी चलती है। बिल्कुल वैसे ही सऊदी अरबिया में ST और मोबली ये 2 ऐसे नेटवर्क है जिनके डाटा पैकेज और जो है कॉल पैकेज बहुत अच्छे आपको जो है ना 20 से 40 रियाल के दरमियान जो है ना वो आपको मिल जाते हैं। तो आई होप कि आपको जो है इस चीज़ के बारे में भी पता चल गया होगा। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप हमें जो है ना ये बता दें कि आप इस टाइम सऊदी अरबिया में कौन सी सिम यूज़ कर रही हैं और कौन सा नेटवर्क जो ना बेस्ट है, या अगर हम उम्रा के लिए आते हैं तो हमें कौन सा जो है ना सिम कार्ड ख़रीदना चाहिए जिस पर नेट भी चले और जो है ना हम कॉल भी कर सकें। क्योंकि होटल वगैरह में तो हमें वाईफाई मिल जाता है ना, लेकिन जब हम होटल से बाहर जाते हैं तो हमें नेट की ज़रूरत होती है। तो ये 2 नेटवर्क यहाँ पे जो है ना बेस्ट है। तो बस आपने आंखें बंद करके ना ये 2 सिमें
ख़रीद लेनी है।